हमारे इंसानों की सभ्यता सबसे ज्यादा मॉडर्न मानी जाती है और हमारी साइंस सबसे ज्यादा एडवांस है। मौजूदा वक्त के इंसान तो हमेशा से यही सोचते आए हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस दुनिया में मौजूद हैं जो क्यों हैं, कैसे हैं और उन्हें किसने बनाया, इन सब का जवाब हमारी साइंस और हमारे इंसान नहीं दे पाए हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमारे सबसे ज्यादा एडवांस होने के क्लेम को भी खोखला साबित करती हैं। और आइए हम जानते हैं उन्हीं साइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। शुकबॉग इंस्क्रिप्शन इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है शेपर्ड मॉन्यूमेंट, और ये मॉन्यूमेंट एक शेपर्ड को डेडिकेटेड है। वैसे तो ये जगह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपको इसके सीक्रेट कोड के बारे में ना पता हो। जी हाँ, यहाँ 10 अक्षरों का एक सीक्रेट कोड शेपर्ड मॉन्यूमेंट के मुख्य परिसर के नीचे लगा हुआ है और ये है OUOSVAVV। ये अक्षर हैं तो इंग्लिश भाषा के, लेकिन इनसे बनने वाले शब्द का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है। इन अक्षरों के समूह को जंबल वर्ड के जरिए भी सुलझाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से हम आज तक इसे नहीं सुलझा पाए हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य थॉमस एंसन के अनुसार इस मॉन्यूमेंट को 250 साल पहले लगभग 1748 से 1763 के बीच बनाया गया था। तब से आज तक इस संदेश को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन भी इसे सुलझाने में फेल हो चुके हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये अक्षर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनाए गए हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या इस कोड का कोई मतलब होगा या फिर ये सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए लिखा हुआ है। विल सिमेट्री इन द डेजर्ट रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां आप अपने सपने में भी पानी की कल्पना तो कतई नहीं कर सकते। वो सदियों से ही सूखे रहे हैं, लेकिन चिले के रेगिस्तान किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, चिले के रेगिस्तानों में कई सारे समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। चिले में मिले इन फॉसिल्स में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले फॉसिल्स हैं व्हेल के। जी हाँ, समुद्र से इतनी दूर व्हेल के फॉसिल्स का वहां पहुंचना हैरान कर देने वाला है। वहां रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये फॉसिल लगभग 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हैं। इन अवशेषों पर पूरी हुई रिसर्च से यह भी पता चला कि ये सभी जीव एक ही दिशा में देखते हुए या फिर बहते हुए या फिर तैरते हुए मरे हैं, यानी कि इनका मरना बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था। ये किसी डिजास्टर का ही नतीजा था। लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी आपदा का पता नहीं लगाया जा सकता, और तो और वैज्ञानिक अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि ये अवशेष किसी तरह से लहर की वजह से यहाँ तो नहीं आ पहुंचे, क्योंकि हो सकता है पहले समुद्र आसपास ही हो और ये रेगिस्तान जो अभी हम रेगिस्तान मानते हैं वो पहले किसी समुद्र का हिस्सा हो। लेकिन इतनी जल्दी ये समुद्र कैसे सूख गया और ये फॉसिल्स यहाँ बचे हुए कैसे रह गए, इसका पता लगाना अभी बाकी है। इंगेट स्टोन साल 2011 में ढूंढी गई इंगेट स्टोन एक रॉक फॉर्मेशन है जो कि ब्राजील में इंगा नदी के किनारे मौजूद है। अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो ये 46 से 318 मीटर की एक सामान्य सी दिखने वाली चट्टान है, लेकिन इसके करीब जाते हैं तो आपको यहाँ पर मृग तृष्णा का अंदाजा हो जाएगा। इस पर कई सारे अलग अलग चित्र बनाए गए हैं जो किसी सभ्यता के हैं, और ये किन सभ्यताओं द्वारा बनाए गए हैं और ये किसके चित्र हैं ये हमें पता नहीं चल पाया। चित्रों की ऊंचाई को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये पाषाण युग के हैं, लेकिन इनमें किया गया रंग तब से बहुत आगे का है। यूकेरा के चित्र किसी रहस्यमय कहानी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इसे तोड़कर देखा भी नहीं जा सकता। यूकेरा का ये चित्र अलग अलग तरह की चीजें दर्शाते हुए बनाया गया है, जैसे पशु पक्षी और इंसान, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यमय है इसमें मौजूद प्लेन्स की ड्राइंग जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज की तरफ इशारा करती है। लेकिन इनका मतलब क्या ये है कि क्या ऐतिहासिक लोग प्लेन्स के बारे में हजारों करोड़ों साल पहले जानते थे या नहीं? इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हम तो मानते हैं कि प्लेन्स को सिर्फ अभी पिछली सदी में ही राइट ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था। लेकिन हमें यह भी पता है कि इनका आविष्कार भारत के इतिहास में भी उससे कहीं ज्यादा समय पहले किया जा चुका था। कैलकुलस हिमानेज पिछले साल के अप्रैल महीने में दुनिया का लगभग हर अखबार कलकुलू नाम की एक एंटिटी के फॉसिल के मिलने की खबर से भर गया था, जबकि ये एंटिटी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसे HP लवक्राफ्ट नाम के एक लेखक ने बनाया था। इंग्लैंड के हरफोर्डशायर के पास समुद्र में इसे पहली बार ढूंढा गया। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह से अविश्वसनीय है, और पूरी तरह से फिक्शनल एंटिटी का फॉसिल कैसे मिल सकता है, जबकि बाद में पता चला कि ये किसी फिक्शनल एंटिटी का फॉसिल नहीं था, बल्कि ये तो एक कुकुम्बर जीव का फॉसिल था जो कि तकरीबन 430 साल पहले मरा था। इस जीव की फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। हालांकि इस खोज ने इवोल्यूशन को समझने के कई और रास्ते भी खोल दिए। तरीम ममीज
सन 1934 में खुदाई के दौरान चाइना के पुरातत्व विभाग के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसे देखकर वो हैरान रह गए। जी हाँ, ये था 100 से 200 किलोमीटर लंबा और चौड़ा एक कब्रिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान होने जैसा क्या है, क्योंकि कब्रिस्तान तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कब्रिस्तान में लाशों को संभाल करके उनकी मम्मीज बना करके रखा गया था। इन लाशों के साथ ही उस युग की बहुत सारी चीजें भी यहाँ पाई गई। चाइना के उस सपाट रेगिस्तान में 200 से भी ज्यादा मम्मीज थी, जो कि सच में बहुत दिल दहला देने वाली थी। वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये मम्मीज किसकी हैं, किस सभ्यता ने इसे यहाँ दफनाया होगा और ये लोग कौन थे, इनमें से इनका राजा वगैरह कौन था, या फिर कुछ भी इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। सिल्बरी हिल। विल्शायर इंग्लैंड में पाया गया सिल्बरी हिल पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल माउंड है। ये 30 मीटर ऊंचा और लगभग 160 मीटर चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इसे मिट्टी और चौक से मिलाकर बनाया गया था। ये बनाने के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले का निर्माण 4000 साल पहले शुरू हो गया था। इंग्लैंड के कई जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इस माउंट का निर्माण किसी कहानी को यादगार बनाने के लिए किया गया था। पुराने जमाने में तो यही थ्योरी चलती थी, अगर आप अपनी कोई कहानी अमर करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा कोई मॉन्यूमेंट बनवा दें, जैसे कि ताजमहल। लेकिन हम मानते हैं कि ताजमहल भगवान शिव का कोई मंदिर है। खैर, ये तो बाद की बातें हैं, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सफदरजंग का मकबरा भी इसका एक नमूना है। खैर, इस माउंट के अंदर जाने की भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई नहीं जा पाया और कोई नहीं जानता कि इसके अंदर आखिर है क्या। मशरूम्स इन स्ट्रेंज प्लेसेस। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक दुनिया में मशरूमों के फैलाव की स्टडी कर रहे हैं और वो सच में हैरान हैं। वैसे तो ये मशरूम जापान और टेक्सास में ही पाया जाता है, लेकिन सन 1893 में इसकी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को बहुत सी हैरान कर देने वाली जगहों पर ये मिला है, क्योंकि ये जिस जगह पर मिला है वो जगह इसके उगने के लिए सही नहीं है। हालांकि ये बात भी रहस्यमय है, इंग्लैंड जैसी जगह पर ये कैसे हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 1.9 करोड़ साल पहले इसे जरूर इंपोर्ट करके उगाया गया था। अलग अलग जगह पर मिलने वाले इन मशरूम्स का डीएनए भी एक जैसा ही है, जो कि इसे और भी अधिक रहस्यमय बना देता है। आखिर ये अलग अलग जैविक विविधता में कैसे उग सकते थे, मुझे तो समझ नहीं आया। क्या आपको समझ में आया है? बेलिंशनन सनडस्क। ये एक तरह की गोल्ड से बनी हुई सनडस्क है, जिस पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई गई हैं। सन 1669 में कुछ लोग आयरलैंड में एक कब्र की तलाश कर रहे थे और उसी कब्र की तलाश में उन्हें ये डस्क मिला। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 2500 बीसी पुरानी है। ये सिर्फ आयरलैंड में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्तुगल में भी पाई गई है। इतिहासकारों के हिसाब से ये किसी पुरानी सभ्यता से भी नहीं मेल खाते और ना ही इन पर कुछ लिखा हुआ है जो ये बता सके कि ये किसकी हैं और इन्हें बनाने वाले कौन थे या फिर इन्हें कब बनाया गया था। जब इनकी मेटल की जांच की गई तो भी इससे कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन अब तक इस बात का पता खास तौर पर नहीं चल पाया कि इसका इस्तेमाल क्या था। इसे वैसे तो कई साम्राज्यों से जोड़कर देखा गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है और अब तक ये भी पता नहीं चल पाया कि ये किसके द्वारा बनाई गई थी और इनका मकसद क्या था। मिनारेट ऑफ जैम। जाम की मीनार अफगानिस्तान में मौजूद एक पुरातात्विक जगह है। वैसे तो ये बहुत सामान्य है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे रहस्यमय बना देती हैं। पहले तो ये कि ये जहां बनी हुई है वहां आसपास कुछ भी नहीं है, यानी कि इसे बनाए जाने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आसपास सब कुछ खाली है तो वही क्या कारण होगा। वहीं कुछ रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि जाम की मीनार के आसपास एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जिसे तुर्किश माउंटेन सिटी कहा जाता था, लेकिन ये शहर आज खो चुका है। इतिहास में इसके बारे में काफी बातें बताई जाती हैं, लेकिन ये असल दुनिया में कहीं नहीं मिलता। 65 मीटर की इस मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये यहाँ क्यों है इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बुर्ज़ाहोम कार्विंग्स ऑफ कश्मीर। साल 1960 के दौरान जब पुरातत्व विभाग के लोग कश्मीर में रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें हिमालय में एक अजीब सी चट्टान नजर आई। ये चट्टान बहुत अजीब थी क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के चित्र बने हुए थे। वैसे तो ऐसे चित्र भारत में कई जगह पाए गए हैं, लेकिन कश्मीर के इलाके में ऐसा कुछ पाया जाना सच में हैरान कर देने वाला था। जब चट्टान पर बने चित्रों के बारे में रिसर्च की गई तो ये पता चला ये चित्र तकरीबन 4000 बीसी के आसपास बनाए गए थे। इन्हें देखकर ये कहा गया कि ये चित्र वहां के उस समय होने वाले शिकार को प्रदर्शित करते हैं। सन 2013 में एक जर्मन बेस्ड वैज्ञानिक ने बताया कि ये निशान सुपरनोवा सितारे के गिरने के कारण हो सकते
देखते हैं, हमारे सौर मंडल में हमेशा से ही एक सूरज रहा है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई लाखों करोड़ों सूरज मौजूद हैं और जब वो फटते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर गिरते हैं और उनका कोई ना कोई हिस्सा आसपास से गुजर ही जाता है। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वही हिस्सा कभी ना कभी इस चट्टान पर गिरा होगा और उसी की वजह से ये चित्र यहाँ बन चुके हैं। लेकिन असल सच क्या है, इसके बारे में आज तक कभी पता नहीं चल पाया।